योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर महासंग्राम छिड़ा है। योगी के इस बयान के पीछे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की उर्दू को लेकर उठाई गई मांग है। माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू को रखने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुंशी प्रेमचंद भी उर्दू में लिखते थे और प्रदेश में उर्दू के विभाग भी हैं, तो फिर इस पर आपत्ति क्या है। इसी पर योगी ने दोबारा भी कठमुल्ला वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ाकर मौलाना मुल्ला नहीं बल्कि हम बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इसके बाद कठमुल्ला शब्द को लेकर खूब सियासी बयानबाजियां हुई, लेकिन आज AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी के बयान पर उनको जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने उर्दू नहीं पढ़ी तो क्या वो वैज्ञानिक बन गए। उसके बाद से एक बार फिर कठमुल्ला शब्द और उर्दू भाषा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह उठता है कि क्या उर्दू पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या भाषा का विरोध होना चाहिए। देश में करीब 5 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, जबकि हिंदी बोलने वालों के संबोधन में उर्दू की अच्छी खासी दखल है, जबकि मोटे तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले करीब 2.5 लाख लोग ही हैं। बाकी ज्यादातर लोग अपनी मातृभाषा के साथ इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पहला अध्याय खोलेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए किस तरह से कठमुल्ला शब्द पर वार पलटवार का दौर इस देश की सियासत में, यूपी की सियासत में जारी है। इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध का छोड़ी हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हो। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। फराह गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला। क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? हमको परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। तो वार पलटवार का दौर जारी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद बंसल जी, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, जुड़ चुके हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महंत योगी उमेश जी, आप जूना अखाड़ा के से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही नूर अहमद अजहरी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब भाषा से कैसे दिक्कत हो सकती है, और ये कठमुल्ला कौन सा शब्द है? जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वो कठमुल्ला बन जाते हैं। चित्रा जी, इसके एसेंस पे जाइए। इसका एसेंस ये है कि जो लोग मदरसा के अंदर मॉडर्न एजुकेशन का विरोध कर रहे हैं, और जो ये चाहते हैं कि मुसलमान बच्चा साइंस और एजुकेशन की ट्रेनिंग ना ले, ये उसकी बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की नीति और नीयत समझिए। मदरसा में अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में स्कैम हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसे मदरसे पाए गए थे जहां उर्दू पढ़ा, पेपर पे वो मदरसा थे और कहने को उन्होंने फंड लिए थे। हमारे यहाँ पे मदरसा के अंदर सच्चाई हम जानते क्या है, 1000 करोड़ से ज्यादा फंड दिया गया है,
और मदरसा के अंदर जो मदरसा बोर्ड के लोग खुद हैं वो कह रहे हैं सिर्फ उर्दू मत पढ़ाइए, उर्दू के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाइए, अंग्रेजी के साथ बाकी भारतीय भाषा भी पढ़ाइए, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे जा सके। तो ये जो संस्कृति है कि मुसलमान समाज के लोगों को तुष्टीकरण के नाम पे गरीब रखो, अरे लेकिन जो उनको उर्दू साइंस पढ़ेगा वो एजुकेशन की कठमुल्ला ट्रेनिंग मत कैसे हो कराओ। जाएगा, मेरा ये नहीं, सवाल है। आपके पीछे और आगे जो का उर्दू statement पढ़ेगा वो कठमुल्ला कैसे हो जाएगा, मेरा सीधा सा सवाल है। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो उर्दू पढ़ेगा वो ऐसा हो जाएगा, उन्होंने बोला जो उर्दू पढ़ते हुए साइंस और एजुकेशन की ट्रेनिंग के विरुद्ध जाए और सिर्फ रेडिकल सोच की बात करे, धार्मिक एजुकेशन की बात करे। बताइए, हमारी सोच है एपीजे अब्दुल कलाम जैसे तमाम लोग और मुस्लिम समाज से आगे जाए और देश की सेवा करे। इनकी सोच है कि असदुद्दीन तो उन्होंने भी तो उर्दू पढ़ी थी, वो तमिलनाडु के मुस्लिम परिवार से आते थे, उन्होंने भी उर्दू पढ़ी थी। नहीं, पर उन्होंने उसके बाद जाके साइंस और एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं ली। आज जाके वो आगे बढ़े, क्या अगर वो एक मदरसा के अंदर पढ़ रहे होते तो क्या जाके आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज के देश। बोले राजकुमार भाटी जी, हाँ आप संदर्भ समझते नहीं और समाजवादी पार्टी तुरंत आ जाती है, कठमुल्ला शब्द पकड़ लेगी और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। जवाब दीजिए। संदर्भ अच्छी तरह समझते हैं और इनकी नीयत भी अच्छी तरह समझते हैं। और आपने जो आज ये चर्चा रखी है बहुत गंभीर चर्चा है, क्योंकि भाषा के ऊपर है, ये किसी धर्म के ऊपर या राजनीति के ऊपर नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग गंभीरता से अपनी बात रखें, पढ़े लिखे लोग सारे पैनल में हैं। देखिए, एक तो उर्दू और हिंदी को अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। उर्दू और हिंदी लगभग मिक्स भाषा। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ बहुत संक्षेप में। 1989 में जब उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा यूपी में दिया गया था तो कई जगह आंदोलन हो रहे थे जनसंघ के बीजेपी के कहने पे। तो उदय प्रताप जी हमारे सांसद रहे हैं, बहुत बड़े कवि हैं उर्दू और हिंदी के। वो एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्होंने हमें बताया कि जब मैं कॉलेज में घुस रहा था तो लड़के नारे लगा रहे थे, यदि उर्दू थोपी लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। तो उदय प्रताप जी ने उन्हें बुलाया, बोले उर्दू का विरोध कर रहे हो? बोले हाँ। तो नारा तो हिंदी में लगाते, ये तो उर्दू में सारा नारा है, यदि उर्दू थोपी लड़कों पर खून बहेगा सड़कों पर। फिर इसे हिंदी में कहते हैं कि यदि उर्दू प्रतिस्थापित की युवाओं पर तो रक्त प्रभावित होगा मार्गों पर। तो उर्दू हमारे अंदर इतनी घुसी हुई है, हम सारे नेता योगी आदित्यनाथ जी भी सदन में अगले ही दिन उर्दू का शेर सुना रहे थे। लेकिन वो आपको याद दिला रहे हैं ना कि 2013 में किस तरह से कई मदरसों को लेकर जो यहाँ पर चर्चा छिड़ी है। जवाब दे रहा हूँ बस थोड़ा सा। दूसरी बात, अकबर इलाहाबादी ने बड़ी शानदार बात कही कि उर्दू और हिंदी में फर्क है इतना, हम देखते हैं ख्वाब, वो देखते हैं सपना, इतना फर्क है खाली। अब योगी जी जो कह रहे हैं, योगी जी ये किसी सिस्टम पे उंगली उठाएं तो अलग बात है कि कोई भाषा पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन सकता है या मौलवी बन सकते हैं, बिल्कुल नासमझी की बात है। ठीक है, संगीत रागी जी आपके पास आ रहे हैं, 2 लाइन में जल्दी से। प्रदीप जी, मैं वापस से इनसे पूछूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की सेवा करी, क्या वो साइंस, एजुकेशन, अंग्रेजी और बाकी तमिल भाषा पढ़े बगैर क्या वो सेवा कर पाते या सिर्फ मदरसा में उर्दू करके देश की इतनी बड़ी सेवा कर पाते? मुझे सीधा सा जवाब दे दीजिए। एक नाम बता दीजिए जिसने मदरसा के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन लेकर एपीजे अब्दुल कलाम के लेवल तक कोई समाज कर पाए। उर्दू पढ़ाओ, कौन कह रहा है कि केवल उर्दू पढ़ाओ? ये तो जाके रेडिकल बातें करें। हमारे जो आदर्श है एपीजे अब्दुल कलाम है, इनके आदर्श जो सवाल प्रदीप भंडारी उठा रहे हैं तो हमें उठाना चाहिए। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़कर उर्दू पढ़कर अगर वैज्ञानिक बन सकते हैं तो इन्हें उर्दू पे ऐतराज क्यों है? वो मदरसे में उर्दू पढ़ के वैज्ञानिक नहीं बने, उसके आगे इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े जाके वैज्ञानिक बने। वो दूसरी बात, जो लोग कहते हो कि कोरोना भगाने के लिए घंटी बजाओ, दिए जलाओ, वो हमें विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। अरे भैया, इनका तो विज्ञान में विश्वास ही नहीं है। मेड इन इंडिया वैक्सीन का विरोध कर रहे थे फाइजर की लॉबी के नाम पे। आप वैज्ञानिक बात तो ना करें, मैं कह रहा हूँ भाटी जी, ये इसकी बात आप ना करें, है ना? जो जब 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमने लगाए, आप कंट्रोल करेंगे मुझे? नहीं, आप हमारे अगर वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे तो मैं पूछूंगा आपसे, क्यों ना वैज्ञानिक विज्ञान की बात करें? आप कौन हो गए? आपने क्या मेड इन इंडिया वैक्सीन का विरोध नहीं किया था? आप मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम के मदरसा के अंदर विज्ञान की बात पढ़े हुए, वैज्ञानिक ट्रेनिंग आके बढ़ के पढ़े हुए वैज्ञानिक है वो। और इन्होंने एक और जिक्र किया, मदरसों में स्कैम हुआ। अभी सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार। उसमें हल्ला हुआ, विपक्ष ने शोर मचाया, तब जाके इन्होंने वो फाइल रोकी है। 27,000 राजकीय विद्यालयों को, और योगी जी ने खुद विधानसभा में कहा ये गरीब बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाएंगे जिनमें कोई सुविधा नहीं है। 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर सुविधा नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में सुविधा दे रहे हैं? 3.5 गुना ज्यादा हमारा खुद मान रहे हैं। वाली सियासत पर आते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। संगीत रागी जी, फिर मैं इधर एमआईएम के पास आऊंगी। संगीत रागी जी,
आप देखिए, हिंदुस्तान की जो तहजीब रही है, जो संस्कृति रही है, उसमें कहा जाता है ना कि हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है, माँ है, तो उर्दू मौसी की तरह है। और सभी की जुबान में हम लोग भी जो हिंदी बोलते हैं उसमें उर्दू खुद ब खुद अपनी दखलंदाजी रखती है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से बोलने के लिए। तो फिर उर्दू पर इस तरह की आपत्ति क्यों, संगीत रागी जी? देखिए, दो बातें। पहली बात तो कठमुल्ला शब्द जो है उसका एक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि अनपढ़ है, आप कह सकते हैं अशिक्षित टाइप का, या आप कह सकते हैं जाहिल, मूर्ख। तो इस शब्द के इसको ध्यान में। दूसरी बात, देखिए, उर्दू निस्संदेह यहीं से आई है, यहीं की भाषा है, यहीं से निकली है। बिल्कुल। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने उसे इस्लाम की भाषा के तौर पे खड़ा किया। आप बताइए, कश्मीर के अंदर कौन उर्दू बोलना जानता था? पाकिस्तान के अंदर उर्दू की क्या लेने देना था? पंजाबी बहुत बड़ी भाषा थी वहाँ के बोलने वालों की। सवाल का जवाब दीजिएगा राजकुमार भाटी जी, अपनी बात कहना चाह रहे थे। रागी ने दो बातें जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा करने वाले के, ना तो उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, ना उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है। कृपया सुन लें, कृपया सुन लें। उर्दू निखालिस भारतीय भाषा है, भारत में पैदा हुई है, मैंने ये नहीं दिल्ली कहा, के आसपास आप पैदा हुई है। कोट मत कीजिए। और एक बात और बता दूं, ये पढ़े लिखे आदमी ने पता होगा, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी? पहली कविता जिसे माना जाता, अमीर खुसरो ने। हिंदी की पहली कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खान है। क्या बात है? अब मैं, हाँ बताइए, अमीर खुसरो से पहले हिंदी किसने लिखी? भारत जो है मुगलों, हिंदी में कविता वाल्मीकि ने हिंदी में लिखा, वाल्मीकि ने हिंदी में लिखा। ये इनके ज्ञान का स्तर है, ये इनके ज्ञान का स्तर है। कवि की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि को हिंदी कवि बता रहे हैं। क्या तुलसीदास को भूल जाओगे क्या? तुलसीदास भूल जाओगे? तुलसीदास कब हुआ? अमीर खुसरो के 300 साल बाद। ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हें चित्रा जी कोई जानकारी नहीं है। चित्रा जी, हिंदी के अंदर उर्दू का घुसपैठ, ये देखिए भारत के झूठ अंदर इनका। इस्लाम की ये घुसपैठ, वाल्मीकि को हिंदी के कवि बता रहे हैं। घुसपैठ भारत के अंदर। ऐसे लोग ही हैं जो इस तरह के काम करते हैं। हिंदी की कविता कब शुरू हुई है बताएं मुझे। सेकंड में एक्सपोज करूंगा। आप एक बेसिक सर्च करिए, मॉडर्न हिंदी के लिटरेचर ऑफ पोएट के भीष्म पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, और ये इसमें भी कह रहे हैं कि भैया एक मुसलमान ने हिंदी की चित्रा जी, कितना झूठ बोले। और एक 10 सेकंड इन्हें चुप करो, इन्हें चुप करो। और दूसरा इनका झूठ, दूसरा इनका झूठ बताऊंगा। क्या है इनके दूसरा मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने मदरसा की बात करी। आप इन्हीं की सरकार के अंदर एक स्टडी हुई थी इस्लामिक काउंसिल की, जिसने कहा 80% मदरसा 2013 के अंदर ना साइंस की पढ़ाई कर रही है, ना एजुकेशन करा रही है, ना टेक्नोलॉजी करा रही है। इस पे क्यों नहीं ये बोल रहे? ये क्यों नहीं बोल रहे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या बात कर रहा हूँ? विनोद जी, चित्रा जी, 10 सेकंड, चित्रा जी, चित्र नहीं, डॉक्टर साहब 10 ही सेकंड ले रहा हूं मैं। 10 सेकंड। बोले। देखिए, उन्होंने, भाटी जी ने एक अच्छी कहानी बताई। एक अच्छी कहानी मैं भी बता रहा हूँ। ओला में मैं जा रहा था, एक मुस्लिम लड़के से बात हुई, मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ था, और मैंने उसे पूछा कि तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं किए? कहा नहीं पढ़ा। मैं कहा क्यों? हाँ पढ़ने गए। मेरा बोला मदरसे में। मैंने मदरसे में क्यों पढ़ने गए? तो बोला कि कुछ एक शब्द बोला जिसमें कहा कि मदरसे से ये बनता है, और ये बनने से पिता जन्नत में जाते हैं, जहां उनको 70-72 हूर की परियां मिलती हैं। तो ये कहां से ट्रेनिंग आती है? ऐसा कुछ लिखा है क्या? ये कहां से ट्रेनिंग आती है? हाँ। एक बार 10 सेकंड में उनकी बात खत्म हो शुरू में ये कहा था कि हमारे पैनल में सब पढ़े लिखे लोग जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने अनपढ़ लोगों को बुलाया हुआ है। एक तो वाल्मीकि को हिंदी का कवि बता रहे हैं, दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला कवि बता रहे हैं। यार सुन तो लो विनोद जी, भाई ऐसा तो नहीं होता। देखिए, पढ़ा लिखा ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा डिबेट नहीं होता। अमीर खुसरो को ये सब मेरा बातें नहीं चल सकती है। मैं विरोध करिए, मैं बोलूंगा और ये चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए। हिंदी का लेखन शुरू हुआ, हिंदी की कविता शुरू हुई 1000 सन में। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला कवि बता रहे हैं। वाल्मीकि हुए सदियों पहले, संस्कृत के कवि हैं, वो हिंदी का कवि बता रहे हैं। हिंदी में कविता ही 1000 शताब्दी से शुरू हुई है, 1000 सन से। चित्रा जी, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। अब मैं इस नतीजे पहुंच गया। ठीक है, एक-एक करके बाकी लोग रह जाएंगे। आप लोगों कह रहे हैं के कि तो भैया के चक्कर में मुगलों, ये यही बात हो गई कि मुगल जो है वो हिंदी लेके आए, इस्लामिक लोग। अरे अमीर खुसरो मुगल नहीं थे यार, क्यों गवारों जैसी बात कर रहे हो? क्यों अनपढ़ जैसी बात कर रहे हो? मुगल आए 1526 में, मुगल आए यार, कुछ पढ़ा है
नहीं पढ़ा है, 1526 में मुकर्रर है। पढ़े लिख के आए हो कि नहीं आए हो? अखिलेश यादव सिडनी से पढ़ लिए, थोड़ा आप पढ़ लेते शायद से। आपने जाके अपने लोगों को मदरसा में भेजा था, इसीलिए ऐसे हाल हो। आराम से मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब योगी आदित्यनाथ ने किसी और संदर्भ में बयान दिया, आप किसी और संदर्भ में उसको समझ रहे हैं। एक सेकंड सर, और उन्होंने क्या गलत कहा? देखिए, आपके जो बैरिस्टर साहब हैं वो तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी सब जानते हैं, विदेश में पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर अगर आप मदरसा कल्चर को डेवलप करने की बात करेंगे तो आप पर सवाल पूछा नहीं जाएगा मेहरुद्दीन साहब। देखिए चित्रा जी, आपके लोग तो विदेशों में जाके पढ़ लेते हैं, बच्चों को कहिए मदरसा में जाकर वो पढ़ाई करें। देखिए पढ़े लिखे नेता में और अनपढ़ नेता में बहुत बड़ा फर्क होता है, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं हमारी इंडियन टीम में खेलकर। जब हमारे हिंदुस्तान की पाकिस्तान की टीम, सुनिए, जब देश का युद्ध हुआ 1971 में वीर अब्दुल हमीद साहब ने अपने टैंक उड़ा दिए पाकिस्तान के नाम पे, और जितने भी मुसलमान सुनिए देखना बंद कर दे, बंद कर दे। टीम इंडिया है, टीम इंडिया है, टीम इंडिया है। आराम से। अब क्रिकेट में आप बोलेंगे कि ज्यादा मुसलमान विकेट लेते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप बोलने पर आएंगे तो फिर आपको पता है कि राजनीति में हम बात कर लेते हैं, क्रिकेट में बोलने की धमकी नहीं दे रहा। इनकी बात हो जाए, ठीक है ठीक है, आ रही हूँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पढ़े लिखे नेता में और जिस तरीके से कटमुल्ला का शब्द उन्होंने कहा, ये ऐसी भाषा, एक रोड पे चलने वाला एक रोड छाप जो व्यक्ति होता है उसमें और योगी जी में कोई फर्क नहीं है। जो वो भाषा बोल सकते हैं तो मैं कुछ और बोल दूंगा तो वो विवादित हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के लोग, सुनिए, अरे सुनिए, योगी जी ने उर्दू नहीं पढ़ी। सुनिए पहले सुनिए, अरे यार मैं कह रहा हूँ चुप। क्या मैडम, आप तीनों कठमुल्ला जो शब्द है उसको आमतौर पे, जैसा कि संगीत रागी पहले बता रहे थे, मैं पूरा कि क्या क्या निकल कर आता है उसमें, तो मतलब ये ना देखिए मदरसे में बड़ी बातें हो रही है। जिस तरीके से मदरसे की बात हो रही है कि वहां पर कटमुल्ला, अरे रुकिए, कटमुल्ला होते हैं तो शिशु निकेतन और जो गुरुकुल है वहां से कौन होते हैं? वो पूरे हिंदू होते हैं? बताइए, उसका जवाब दीजिए। वो वहां से पढ़कर क्या बनते हैं? तो ये जिस तरीके से ये पैटर्न और ये जो विचारधारा और जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं, और जो योगी जी हैं वो तो लगातार उनके बयान मुख्यमंत्री से पहले भी और बाद में भी लगातार, वो कोई विकास का एजेंडा उनके पास नहीं है। वो लगातार हिंदू मुसलमान शमशान हो या नहीं हो, और कटमुल्ला और नेशनल चैनल पर हो या नहीं हो। अगर सुनिए, उन्होंने सवाल साहब, क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए आपके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब विदेश में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सबको अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है, उर्दू भी आती है, लेकिन अगर जो गरीब मुस्लिम बच्चा है उसको हम भेजेंगे और उर्दू की शिक्षा देने की सिर्फ बात करेंगे, तो उसी बात को योगी आदित्यनाथ अगर इन शब्दों में कहते हैं तो फिर दिक्कत क्यों होती है? चित्रा जी, मैं भी मदरसा भी चलाते हैं, हमारे भाई साथ में खड़े हैं। मदरसे में बाकायदा जो दीनी तालीम है उसके बाद जो है तो मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। ये गलत पैटर्न इन्होंने बना रखा है, परसेप्शन बना रखा है कि वहां पर एक ही तरीके की। और दूसरा, योगी जी ने कहा कि हम जो है फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। सुनिए, देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक, और जब तक हमारे हिंदुस्तान रहेगा तब तक हमेशा फ्री में एजुकेशन मिलती रहेगी। ये भी हमारा सबका एक अधिकार है। तो जिस तरीके को लेकर जाना चाहते हैं, कटमुल्ला अगर है, सुनिए, अगर हम कटमुल्ला है तो आज हम पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, हमारे भाई ये हैं, फुटबॉल सिखाते हो, काबिल लोग पैदा हो रहे हैं, तो इनमें आप बताइए, केमिस्ट्री सिखाते हो, क्या सिखाते हो? आप लोगों के हाथ में हथियार पकड़ने का काम करते हो, आतंकवादी बनाते हो आप लोग। गलत बात क्या हो गया? अपने बारे में बोलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं करेंगे, बिल्कुल वास्तविक बोल रहे, बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी नहीं है। अरे चुप रह, मुल्ला बकवास कर रहा है, एक नंबर का कटवा बकवास कर रहा है। औकात कैसे होगी बोलने की? हट कर रहना, तू क्या डरजेंगे? कैसे डरजेंगे हम लोग? क्या सोचते हैं? कैसे डरजेंगे हम लोग? प्लीज ऐसे बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, आप लोग मेरी बात सुनिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में कितने हिंदू और मुसलमान हैं? मैं इधर, आप पूजनीय संत हैं, आप बताइए सारे के सारे जो 25 करोड़ मुसलमान हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं बता, आप लोग ये जो बार बार हिंदू, और हम जिस संविधान को मानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान को मानते हैं ना हम लोग। धर्म के आधार पर विभाजन होता चले जाना चाहिए था। हमारी छाती पर बैठ गए ये लोग, और आज यही तो समस्या हो रही है। हमारी छाती बैठ कर हम चिल्ला क्यों रहे हैं? हम यूं तो चिल्ला रहे हैं, हमारी छाती पर बैठ गए, खुलकर बोल रहे हैं। चाहते हैं ये
हमारी धमकी भी देते हैं, वो कह रहे हैं कि देश का बंटवारा चाहते हैं आप लोग फिर से। नहीं, ये तो बंटवारा इन्होंने कर दिया, 3-4 बंटवारे कर दिए, अब नहीं होने वाला, अब ये पुरानी बात हो गई। प्रदीप जी बोलेंगे, उसके बाद राजकुमार भाटी जी के पास में जाऊंगी, बहुत देर से वो चुप है, संगीत जी भी बहुत देर से चुप है। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। सुन रहे हैं आप, ये इनका असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं, 15 करोड़ है, बताएंगे 100 करोड़ पे, ये सेक्युलरिज्म की बात करेंगे। इनको अगर सेक्युलरिज्म की बात करना है, एक महिला का नाम बता दीजिए जो एआईएमएम के अंदर मुसलमान नहीं है, उसको प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जल्दी से मेहरुद्दीन जी बोलेंगे, राजकुमार जी, संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नीतीश राणा याद नहीं आते आपको? एक मिनट नूर भाई, हमारी पार्टी से जीतकर हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, हम सबको टिकट देते हैं और सब लोग जीत कर आते हैं। हिंदू भाई तरीके से हमें कहा जाता है कि हम प्रो मुस्लिम हैं। अरे कोई क्या मैडम, मुकेश कोले, हर्षा, कृष्णा बरवा, रुपेश पांडे, नीरज राम प्रजापति, मुकेश सोनी, कमलेश तिवारी, स्वामी नक्षनंद, सरस्वती, वी रामलिंगा, ध्रुव त्यागी, ये सब हिंदू है जिनको सिर्फ हिंदू होने के लिए रेडिकल्स ने मारा। समझे आप? जो जय श्री राम का नारे लगाते हैं, ट्रेन में मार दिया गया, उनके लिए बोलो ना। एक सेकंड सर, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति में ना कम से कम देश को कमजोर करने का काम मत कीजिए आप लोग प्लीज। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अपनी मुझे तो लग रहा है स्टूडियो में जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो स्टूडियो के बाहर जब आप लोग जाते होंगे, किस मानसिकता से आप लोग एक दूसरे से पेश आते होंगे? यही गड़बड़ा रहा है। क्या वजह है? आप ही लोग वजह है ना सर। सही हो जाए, पूरा देश सही हो जाएगा। क्या मौलाना और साधु संत साधु संत और मौलाना सही हो जाए, ये जहर उगलना छोड़ दे। हाँ, कौन जहर उगलना छोड़ दे? कौन जहर उगलना छोड़ दे? कौन जहर उगलना छोड़ दे? के बारे में आप कौन जहर उगलना छोड़ दे? कटमुल्ला बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। कटमुल्ला इस्लाम की एक रिचुअल्स होती है जो इनका अपना एक आंतरिक काम है, इस आधार पर ये कटमुल्ला कहलाते हैं। वो कोई नहीं बोल रहा क्योंकि बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, होनी चाहिए हिम्मत। एक रिचुअल्स होता है, धार्मिक रिचुअल्स है, वो उनका बचपन में हो जाता है। इस आधार पर कट और मुल्ला के नाम लिखा होता है। इतनी जानकारी कैसे? मेरे को आप कह रहे हैं उर्दू में जानता नहीं, आपको कैसे जानकारी है इनके धर्म की इतनी ज्यादा? आजकल तो फेसबुक पर, इंटरनेट पर, गूगल पर सब कुछ है, खुलकर पढ़ लो। और कुरान का अनुवाद भी है। हाँ। कुरान को सामूहिक करो ना। हाँ। कुरान को सामूहिक करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। सामूहिक करो, मैं कुरान दूंगा इनको। ठीक है, सामूहिक करो, हिंदी में स्कूलों में पढ़ाओ। राजकुमार भाटी जी को भी बोलने दीजिए। राजकुमार भाटी जी को भी, राजकुमार भाटी जी को भी, राजकुमार भाटी जी को भी। माता प्रसाद पांडे जी ने जो कहा था उसके बाद ये बातें सामने आई, उनको भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए बोलने का। भाटी साहब, ठीक है, मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ी देर बोलना है। रागी साहब मैं आ रही हूँ। हाँ, इन्होंने भी जो नहीं बोला। बातें इस डिबेट में हो रही हैं जी, इससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, नुकसान भारी होगा। डिबेट थी उर्दू पर, कठमुल्ला पे, और मैं पैनलिस्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि कठमुल्ला और उर्दू पर डिबेट करना हिंदू मुस्लिम डिबेट करना नहीं है। बिल्कुल ना, तो मैंने शुरू में कहा उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, कठमुल्ला किसी भी धर्म में हो सकता है। कठमुल्ला कहते हैं जो कट्टर हो, अंधविश्वासी हो, पाखंडी हो। विनोद जी कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें, उनकी बात हो जाए, कृपया बोलने दें। कटमुल्ला धर्म का पार्ट नहीं है। कृपया बोलने दें, आपको नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। खूब विद्युता झाड़ना अपनी। कटमुल्ला सब धर्मों में होता है। कठमुल्ला का अर्थ जो है मुसलमान से कतई जोड़ना नहीं है। कठमुल्ला तो बिल्कुल नहीं है। यार नहीं बोलने देंगे तो मैं चला जाता हूँ, बात तो हो जाए, मैं चला जाता हूँ। भागना तो भाग जाओ। बहुत देर से नहीं तो बोलना क्यों नहीं दे रहे? बोलना क्यों नहीं दे रहे? प्लीज उनको बोलना क्यों नहीं? आप बोलिए ना। बहुत देर से तो आपने ठेका लिया सबके बीच में चिल्लाने का। मेरे धर्म पे उंगली मत उठाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आप ये मेरे संत को कटमुल्ला नहीं बोल सकते। उनको बोलिए जो बोलना है। भाटी साहब, ये इस देश को इतना ही जो असहिष्णु बनाना चाहते हैं कि जो इन्हें पसंद नहीं होगा ये बोलने नहीं देंगे। मतलब ये ऐसा ही देश चलाना चाहते हैं। अगर हम अपने मर्डर को स्वीकार करने को और आपके पैनल में एक और बहुत बढ़िया बात हुई। प्रदीप भंडारी जी ने बोला धर्म पे, मुसलमानों के खिलाफ, संत जी ने बोला राजनीति पे।
अरे चिल्लाते हो यार सारे तो। मत करिए, मेरे को गलत मत हाँ, सब पता नहीं। आप सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ आप कोई नहीं बोलता, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। आप बोलो, अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे लग रहा है एक सेकंड अपनी बारी में, एक सेकंड सर रिवाइंड करिए, या तो ये माफी मांगेंगे या तो करेंगे। रिवाइंड करिए, आप जाके तुष्टिकरण के नाम पे आपको कुछ वोट चाहिए मुझे, उनकी बात हो जाए। इन्होंने कैसे मुझे बर्बाद ये आपकी डिबेट को खराब कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। आपके चैनल की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। एबीपी न्यूज की बहुत प्रतिष्ठा है। बोलिए, एबीपी न्यूज पे बड़ी गंभीर बहस होती है। बोलिए बोलिए बोलिए, राजकुमार भाटी जी को बोलिए। इस देश की समस्या ये है कि राजनीतिक लोग धर्म पे बोल रहे हैं और संत राजनीति पे बोल रहे हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला और कह रहे हैं मैं असली संत हूं। ये तो राजनीतिक उपदेश देंगे कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये धर्म के हमें सलाह देने वाले जो साधु संतों पे गोली चलाते थे, ये क्या बात करते हैं? ये क्या सर्टिफिकेट दिया है क्या? इशू पे बात करिए, इशू पे बात करने के लिए कुछ है नहीं। प्लीज, जब आदमी अंदर से खोखला होता है, नहीं बोलेगा, अंदर से खोखले, ये अंदर से खोखले, उनकी बात हो जाए, इसलिए सबके बारे में झूठ बोल रहे हैं। बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। आदमी के अंदर जब जो स्वाभिमान नहीं होता, अंदर से खोखला होता, डर होता, तो ऐसा चिल्लाता है जैसे चिल्ला रहे हैं। बोल ही नहीं पा रहे, ऐसे चिल्लाता है। खोखले हो गए इस्लाम के नाम पर कि हिंदुत्व नजर नहीं आता, सनातन नजर नहीं आता, राम मंदिर और महाकुंभ नजर नहीं आता। इतने खोखले हो गए भाटी साहब, बोलने तो दे दे, उनको बोलने तो दे दे, उनको प्लीज, उनको बोलने। अगर ऐसे लोगों को संत कहा जाएगा तो गुंडा किसे कहा जाएगा? आप गुंडा बोल लो, तो बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। अगर इन्हें भी संत कहा जाएगा, ये समाजवादी चेहरा है, ये समाजवादी चेहरा है, ये समाजवादी बहुत चेहरा ज्यादा है। मुश्किल है। जिस टॉपिक पर, एक सेकंड सर, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा के लिए हम मौजूद हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन पर कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जिस तरह की भाषा यहाँ पर मेहमानों ने की, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत भाषा है, उससे चैनल का कोई लेना देना नहीं। उम्मीद यही कि इस टॉपिक पर आगे जब हम डिबेट करें तो कम से कम शांति से तथ्यों और तर्कों के साथ हम आगे बढ़ सकें।